नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दर्शकों कबीर सागर के अंदर एक प्रकरण आता है कि जब सीता का पता लगा करके हनुमान जी वापस आ रहे थे, तब उनको कबीर परमेश्वर जी मिले और हनुमान जी ने आगे चल के उन मुनिंद्र ऋषि को, जो परमेश्वर जी के ही दूसरे रूप थे, उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि कबीर सागर की इस घटना को कैसे सही माना जाए, किसी अन्य शास्त्र में भी इस चीज़ का प्रमाण होना चाहिए। तो आज हम आपको आनंद रामायण से इस चीज़ का प्रूफ बताएंगे। तो दोस्तों, ये है आनंद रामायण रूपेश, और इसके आप देख सकते हैं पूरी डिटेल है। रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन, और ये कचौड़ी गली वाराणसी से प्रकाशित होती है। इसके जब आप आते हैं सार कांड में, तो सार कांड के अंदर एक प्रकरण आता है कि सीता ने कहा, मुझे अन्य कोई छुड़ाकर मुझे अन्य कोई छुड़ाकर ले जावे, इस बात को राम सहन नहीं करेंगे, अतः तुम इस अंगूठी को ले जाकर राम को दे दो, यानी कि तुम मुझे मत लेके चलो। सीता जी ने मना कर दिया। अब उसके बाद जब हनुमान जी सीता जी को पता लगा के वापस आ रहे थे, तब उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर जाकर मारुति पुत्र नीचे उतरे। वहां उन्होंने एक ऐसे मुनि को देखा जो परम तपस्वी थे। उनसे किंचित गर्वयुक्त मारुति यानी हनुमान जी ने कहा, हे मुनीश्वर, यानी हे मुनिंदर, मुनिंद्र बोले मुनीश्वर बोले, क्योंकि इंद्र मतलब होता है राजा। हे मुनिंद्र, मैं श्री राम का कार्य करके आया हूँ। अब मुझे जल पीने की इच्छा हुई और इसलिए यहाँ आया हूँ। आप मुझे जलाशय बतलाइए। तब मुनि ने उसे अंगूठे के समीप वाली अंगूठी तर्जनी के संकेत से जलाशय बतला दिया। हनुमान अंगूठी चूड़ामणि तथा उस पत्र को मुनि के पास रखकर उत्तम तालाब की ओर जल पीने गया। इतने में किसी बंदर ने आकर राम की उस मुद्रिका को मुनि के पास पड़े हुए कमंडल में डाल दिया। इतने में हनुमान जी भी आ गया और मणि तथा पत्र को ले मुनि से पूछा कि मुद्रिका कहाँ गई। मुनि ने भ्रू संकेत से कमंडल दिखा दिया। हनुमान जी ने कमंडल में देखा तो श्री राम की एक अंगूठी की जगह सहस्रों यानी हजारों मुद्रिकाएं दृष्टि में आई। हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर मुनि से पूछा कि इसमें इतनी अंगूठियां कहाँ से आई, यह तो कहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, ये भी कहिए कि इनमें से मेरी कौन सी अंगूठी है। मुनि ने उत्तर दिया, जब जब श्री राम की आशा से अंजनी पुत्र यानी हनुमान ने लंका जाकर सीता की खोज की है और लाकर अंगूठियां मेरे समक्ष रखी है, तब तब बंदरों ने इस कमंडल में गिरा दी है। वहीं से ये सब हैं। इनमें इनमें तुम अपनी अंगूठी खोज लो। मुनि के इस वाक्य को सुनकर हनुमान का गर्व चूर्ण हो गया। वह मुनि से बोला, हे मुनीश्वर, यहाँ कितने राम आ चुके हैं। मुनि ने कहा, कमंडल में से अंगूठियां निकालकर गिन लो, बस उतने ही आए हैं। हनुमान कमंडल से अंगूठी भर भर कर बारंबार अंगूठियां बाहर निकालने लगा, पर अंगूठियों का अंत नहीं हुआ। इससे हनुमान ने उन सब अंगूठियों को फिर उसी में भर दिया और मुनि को नमस्कार कर क्षण भर के लिए मन में विचार करने लगे, और अहो, पहले मुझे जैसे सैकड़ों चाह कर सीता की खोज कर आए हैं, फिर मेरी क्या गणना है। तो, तो दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि जो कबीर परमेश्वर जी हैं, मुनिंद्र रूप में जब आए हुए थे, उनकी हनुमान जी से मुलाकात हुई और आगे चल के हनुमान जी ने मुनिंद्र ऋषि को अपना गुरु भी बनाया, और परमेश्वर कबीर साहब जी मुनिंद्र रूप में आए हुए थे। और इससे एक और प्रकरण ये सिद्ध होता है कि राम और कृष्ण और हनुमान जी जैसे बहुत आते जाते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि हजारों हो चुके हैं, लेकिन परमात्मा केवल एक ही है, जिसका नाम कबीर देव कबीर साहब है। सत साहिब।